से इमरान खान की बेल हुई थी, तो हमें तो खुद नहीं समझ आई। जो ये मेरे जो शाहरेज खान है, ये तो अपना या बिजनेस के साथ ताल्लुक़ रखते हैं या अपनी वो जो ट्रायथलॉन्स के लिए जाते हैं, सारी दुनिया में जाते हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। तो उनको रात को उठा के ले गए, अगले दिन शेरशाह को उठा लिया, अब उनके पास रिमांड पे हैं। ये बच्चों को उठा लें, मेरे पर अरेस्ट वारंट है, हमें उठा लें, तो मैं तो कई दफ़ा कह चुकी हूँ। ये हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, जो इनको फ़र्क पड़ रहा है। इससे ये समझ आती है कि ये बड़े परेशान हैं और ये किसी चीज़ से इतना डरे हुए हैं कि बच्चे भी उठा लेंगे। वहाँ उस दिन लाहौर के अंदर किसी ने कायदे आज़म की तस्वीर उठाई, उसको बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, जब आप यहाँ पहुँच जाए ना, 5-6 साल के बच्चों को उठाना शुरू कर दें। इससे क्या वो बच्चे डरे हुए थे? आपको पता है वो थाने में लगे के बच्चे भी हंस रहे थे। सलमान अकर राजा ने इस्तीफा दे दिया, उसकी वजूहत सुनाई, सोशल मीडिया पे चल रही है कि आपकी उनके साथ कोई तलख कलामी हुई है। इसमें कितनी मेरी कोई तलख कलामी नहीं है। मैं बड़ी इज्जत, हमारे लॉयर हैं, हमारी फैमिली के साथ बड़ा, सबके साथ उनका बड़ा अच्छा वो फैमिली की तरह है। लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादा उनके अपना होगा वो जो इनकी पॉलिटिकल कमेटी का, और ये मेरे ख्याल में हो रहा है इलेक्शन जो नहीं है, बाई इलेक्शन, उसके ऊपर ज़्यादा इशू है, उन्हीं से पूछें। तो पार्टी बताएगी क्या तनाज़ा हुआ है। तब खान साहब ने बड़ी क्लियर, जो हमारी मतलब मैं आखिरी जो हमारी फैमिली की मुलाकात में नहीं थी, उन्होंने बहुत फर्मली और बार बार एक ही बात कही थी कि इलेक्शन नहीं लड़ना, बॉयकॉट इसलिए करना है क्योंकि इससे फ़ायदा कुछ, मतलब इससे पार्टी को नुकसान होगा, हकीकी आज़ादी को नुकसान होगा, और जो नाजायज़ उन्होंने वो जो डिस्क्वालिफिकेशंस कर रहे हैं, कहते उसको लेजिटिमाइज कर देंगे, उसको जायज़ कर देंगे। कहते इस इलेक्शन लड़ने, उन्हें किसी ने आके उनको कहा यही कि इलेक्शन कोई कह रहा है कर लें, कहते मुझे एक फ़ायदा बताओ कि इससे पीटीआई को क्या फ़ायदा होगा। कहता सिर्फ नुकसान होगा। इसको ऐसे जैसे अपने जिन हमारे पार्टी जो कहते जो बोलने वाले लोग हैं उनको ये सारे डिस्क्वालीफाई करते जा रहे हैं, और कहते ये करेंगे क्या कि पता है कि जीतने नहीं देंगे, या अपनी मर्जी का कुछ जिता लेंगे, बाकियों को तो मतलब हारेंगे ही। तो सिर्फ ये होगा कि जो नाजायज़ अमल है इनका डिस्क्वालिफिकेशन का, उसको ये जायज़ कर, हाँ हमारी पार्टी उसको जायज़ कर देगी। तो मतलब इससे वो बड़े फर्म थे। जब मैं मिली उसके बाद में मुझे पता क्या हुआ, मगर तब तक तो उन्होंने बार बार कहा, किसी ने उनको कहा भी, तब भी उन्होंने कहा, कहता मुझे एक कोई वजह बता दे कि क्या इसमें फ़ायदा क्या है। सबसे पूछा है ये इमरान खान की पार्टी का मैसेज, हमारा फैमिली, जब कोई मुलाकात ही किसी की नहीं हो रही है, तो अगर वो फैमिली मेंबर के हाथ मैसेज भेजते हैं तो वो इमरान खान का मौक़िफ़ है। आपने ये क्यों कहा फैमिली का मौक़िफ़ है? आप ये इस किस्म की जो बातें होती है ना, शैतानियां आप लोग करते हैं। जब आप एक सेकंड मेरी बात सुनें। जब आप शैतानी करते हो ना, देखे मेरा भाई जेल में, मेरी बहन का भाई जेल में, आप सवाल नहीं पूछ रहे हो, देखो गौर से सुनो। अगर हम आपसे बात कर रहे हैं ना, आप उसका रिस्पेक्ट करो। हम औरतों का रिस्पेक्ट पहले करो। आपने जान के कहा कि इमरान खान को और फैमिली का, ये शैतानी है आपकी तरफ से, और ये बात बड़ी मुझे बुरा लगा है, मुझे दुख हुआ है कि आप 2 साल से हमारे साथ यहाँ पे खड़े हो और आपको ये मजबूरन सवाल पूछने पड़ते हैं। हमारे बच्चे जेलों में हैं, हमारा भाई जेलों में है, हमारे पर केसेस, हम सारा दिन जेलों के बाहर खड़े होते हैं। इतना तो बेटा लिहाज कर लो कि जान के ऐसी शैतानियों वाले सवाल ना पूछो। नहीं तो यकीन करें, मुझे जरूरत नहीं मीडिया से बात बताइएगा। नहीं, मुझे जरूरत बताइएगा कि मैं आपको बता रही हूँ, मेरा ना मूड है। एक सेकंड चुप करें, मैं बात कर रही हूँ, या मेरी बात सुने, बात गौर से सुने। देखें, आप यहाँ पे अगर किसी की भलाई के लिए, पाकिस्तान की भलाई के लिए मुझे लगे ना आप खड़े हैं, या अपने आप को यहाँ पे गुलामी में खड़े हैं, मुझे नहीं परवाह, लेकिन आप हमें डिसरिस्पेक्ट ना करें और ये शैतानियों वाले सवाल ना पूछें, क्योंकि मेरा इस वक्त जो हमारा जो मूड है ना, नहीं है इस वक्त जवाब देने का। और ये होगा कि हम आपसे बातचीत करना बंद कर देंगे। एक सेकंड, मुझे बात खत्म करनी। अगर हम बातचीत करना बंद कर देंगे फिर बात खत्म हो गई, हमारे पास कुछ कहने के लिए नहीं है। इसलिए बस मैंने जो कहना था